हेलो दोस्तों। जैसा कि हम मैंने बताया था आपको कि अगले क्लास में वैदिक संस्कृति को कवर करेंगे। तो आज मैं वैदिक संस्कृति के 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आने वाले आपके जो भी एग्जाम है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सबके लिए मान्य होंगे और सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, समय को व्यर्थ ना किए। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या त्रिवैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? समय दिया हुआ है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पेन लेना था ये। एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सॉरी, थोड़ा सा टाइम डिले हो गया। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ था 2009 में। इसका ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, और विद्वान। लास्ट ऑप्शन विद्वान है। इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका सही आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में विकास निवास करते थे। सॉरी, निवास करते थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका सही आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू जो था उसका ज्ञान नहीं था कि उसको कैसे उगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हालांकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी
और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठीन। इसका सही आंसर होगा श्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। इसका सही आंसर होगा शुल्बसूत्र। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आर्यक। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आर्यक। वेद, आर्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आर्यक एंड उपनिषद। 10वां क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। इसका सही ऑप्शन 4 होगा। ये तो सबको याद होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, साम सामवेद या अर्थवेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, इस उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही ऑप्शन होगा मुंडक उपनिषद। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा और व्यवसाय। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 में। इसका सही ऑप्शन होगा पशुपालन।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका सही आंसर होगा सामवेद। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। इसका सही ऑप्शन होगा मनु। हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे 15 क्वेश्चन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं ज़्यादा तेजी से नहीं पढ़ा रहा हूं, ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूं। अगर ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगले क्लास में उसको सुधारेंगे। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सबको आता होगा। इसका सही आंसर होगा श्रीमद् भगवत गीता। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गोधन। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। इसका सही आंसर होगा 10वें। चलिए 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। इसका सही आंसर होगा 18। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। इसका सही आंसर होगा प्रकृति। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र भगवान के लिए। इसका सही आंसर होगा इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल।
इसका सही आंसर होगा जैमिति। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्लास आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर ये क्लास पसंद आ रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर क्लास ना पसंद है तो ये क्लास को डिसलाइक भी कीजिएगा। चलिए, ये श्लोक देखिए। अस्तु माँ सद्मे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमित गमय। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांत, महाकाव्य, पुराण। आप लोग श्लोक फिर से देख लीजिए एक बार। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा उपनिषद। उपनिषद से लिया गया है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सामा तट में, पंजाब में, प्राग ज्योतिष में, पंचाल में। इसका ऑप्शन सही सही से कर लीजिएगा। ACBD लिखा हुआ है, ABCD होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी सही से कर लीजिएगा आप लोग। ये 25वां क्वेश्चन देखिए। एक तरफ वेद दिया हुआ है, एक तरफ यज्ञ करता दिया हुआ है। आपको दोनों को सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर लगाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद होता है होत्री, और यजुर्वेद अध्वर्यु, सामवेद उद्गाता, अर्थववेद ब्रह्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के औपनिषद को क्यों कहा गया है? वेदों को औपनिषद क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। वैसे सिख दर्शन का प्रतिपादक है? कपिल, उल्लूकड़द, अक्षपाद गौतम, पतंजलि। इसका भी ऑप्शन रीअरेंज कर लीजिएगा आप लोग। इसका सही ऑप्शन होगा उल्लूकड़द। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, वादरायण, कपिल, गौतम। इसका सही आंसर होगा जैमिनी। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, वादरायण, बुद्ध और महावीर। इसका सही आंसर होगा वादरायण। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल
पूर्णतः सोम को समर्पित है। सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल, 10वां मंडल। इसका सही आंसर होगा नौवां मंडल। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं अगली क्लास में फिर से वैदिक संस्कृति से ही क्वेश्चन लेके आऊंगा। मेरे इस टॉपिक पे 2 और वीडियो होंगे। इसके बाद हम लोग उसके अगले क्लास में महाजन पद काल में क्वेश्चन करेंगे।